नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं विवेक कृष्ण सक्सेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में चुनावी नतीजे आ रहे हैं और रुझानों में जो है वो कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो बीजेपी है और इसके बाद जेडीएस है। अपने दर्शकों को एक बार रुझान बता देते हैं। कांग्रेस जो है वो 117 पर है और बीजेपी जो है वो 75 पर चल रही है, जेडीएस 25 पर है और अदर 7 पर है। ये हम आपको बता रहे हैं, रुझान जो है वो है 12 बजे तक के, लेकिन जो बढ़त है विवेक कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है और तस्वीर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साफ हो जा रही है कि कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। बिल्कुल शालू, कर्नाटक में कांग्रेस किंग हो गया है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 113 है और कांग्रेस इस टाइम 117 पे, जैसा कि आपने अभी बताया। तो रुझानों में तो कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है और इसका असर जो है वो दिल्ली के जो कांग्रेस मुख्यालय है उस पर भी नजर आ रहा है, बेंगलुरु में भी नजर आ रहा है, हैदराबाद में भी नजर आ रहा है। मतलब कर्नाटक में जो एक उत्साह था वो अब सड़कों पे भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस के लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दिल्ली कांग्रेस की तस्वीरें हैं, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न का माहौल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। हवा में गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से जो खुशी है विवेक, वो लगातार जाहिर करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल, इस खुशी के बीच एक तंज भी आप देख सकते हैं शालू। यहाँ पर एक बजरंग बली का एक आप देख रहे होंगे, बजरंग बली की पोस्टर काफी दिखाई दे रहे हैं। बजरंग बली के पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ता उनको मिठाई खिला रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में बजरंग बली काफी बड़ा मुद्दा रहा था। बजरंग बली को लेके बीजेपी ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को घेरा था और ये कहा था कि भाई कांग्रेस ने जो है वो बजरंग बली का अपमान किया है क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कट्टरपंथी जो संगठन है उनको बैन करने की बात की थी, जो घृणा वगैरह फैलाते हैं उनको बैन करने की बात की थी। उसमें एक बजरंग दल भी था उनके घोषणा पत्र में और बीजेपी ने उस पूरे मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ दिया था, जिसके बाद अब कर्नाटक के रुझान आ रहे हैं। रुझान के बाद जल्द ही ये रिजल्ट में तब्दील होंगे और कर्नाटक में जहां तक एक बार कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और बजरंग बली का जिक्र विवेक आपने किया क्योंकि जो बजरंग बली का जो मुद्दा है वो कर्नाटक में चुनाव में हम कह सकते हैं काफी ज्यादा अहम रहा और छाया भी रहा और इसको लेकर संजय राउत का बयान भी विवेक सामने आया। संजय राउत ने कहा है कि इससे हम कह सकते हैं मोदी और अमित शाह की ये हार है, जो गदा है बजरंग बली का वो उनके सिर पर लगा, बीजेपी के सर पे पड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कर्नाटक में जो बीजेपी के लिए ये हार बताई जा रही है मोदी और अमित शाह की, वो इसलिए चालू बताई जा रही है क्योंकि कर्नाटक बीजेपी का कोई लोकल फेस वहां पे नहीं नजर आ रहा था। चुनाव प्रचार की पूरी कमान मोदी जी ने ही संभाल रखी थी। आपने देखा होगा चुनावी जनसभाएं मोदी जी ने बहुत संबोधित की, ठीक है। मोदी जी ने बजरंग बली का मुद्दा उठाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। मोदी जी ने केरला स्टोरी भी उठाई वहां पे। हाँ। तो मुद्दे उठाए लेकिन वो लोकल इशू जो थे उसको नहीं पकड़ पाया। कांग्रेस ने उन लोकल इशुओं पे ध्यान दिया। भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं छोड़ा, जिसका कांग्रेस को फायदा मिला। वही शालू, बजरंग बली का मुद्दा जो कांग्रेस बीजेपी चाह रही थी कि बजरंग बली के मुद्दे से वो पोलराइजेशन कर देगी, हिंदू मुस्लिम राजनीति को बना देगी, वो चीज यहाँ पे नजर नहीं आई। कर्नाटक के लोगों ने उस मुद्दे को नकार दिया। कर्नाटक के जो लोग हैं वो विकास के मुद्दे पर चले, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को पकड़ा क्योंकि जो कांग्रेस थी लगातार 40% कमीशन वाली सरकार, 40% बुमई कमीशन सरकार को बोलती नजर आई थी। तो ये मुद्दा काफी बड़ा हुआ। इसके अलावा जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में था उसमें कई उसने बड़ी अच्छी योजनाएं की, जैसे 4 उन्होंने गारंटियां दी हैं जिसका भी उनको फायदा मिला है। इसका जो नजारा है वो हम अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि मतलब कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत से एक बार फिर कांग्रेस आ रही है और इसके चलते कांग्रेस ने भी पूरी तैयारियां कर दी हैं
ठीक है। कर्नाटक में कल जहां तक है विधायक दल की एक बैठक होनी हाँ, है। बताया जा रहा है 12 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और कांग्रेस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि हैदराबाद में एक रिजॉर्ट उनकी तरफ से बुक करा दिया गया है ताकि जो विधायक है उनमें फूट ना पड़े, उनको तोड़ा ना जाए, इसलिए पहले से एक रिजॉर्ट बुक करा दिया गया है। और विवेक, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस जो है वो मिलकर सरकार बना सकते हैं। इस तरीके की खबरें निकलकर भी सामने आ रही है। शालू अभी जो, हाँ, खबरें तो शालू निकल के आ रही है, लेकिन अभी देखिए शुरुआती रुझान नहीं, अब तो लगभग 4 घंटे हो चुके हैं इन रुझानों को, और जो रुझान में है उसमें स्पष्ट बहुमत में कांग्रेस आ रही है, क्योंकि 113 सीटें चाहिए और 117 सीटों पे कांग्रेस अभी आगे चल रही है, और ये बढ़त बढ़ सकती है। अब घटने का जो वो है वो कम है ये, क्योंकि काफी टाइम बीत गया, कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी होगी जी। तो ये एक मतलब जो बढ़त है वो अब 100-200 की नहीं होगी, किसी भी प्रत्याशी के बीच 1000-500 ये बढ़त नहीं होगी, क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और ये बढ़त बड़ी बढ़त होगी, इसलिए अब आंकड़ा कम नहीं होगा, जहां तक है आंकड़ा बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो शुरुआत में बोला जा रहा था कि मतलब पहले कांग्रेस 127 पे पहुंची, फिर कांग्रेस 109 पे आई, वो शुरुआती रुझान थे। तो शुरुआती रुझान में कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम आदमी हाइक पकड़ता है फिर लो आता है, तो अब लेकिन ये स्टेबल है, काफी देर से हम देख रहे हैं 117 से 120 के बीच कांग्रेस चल रही है। हाँ, 117 से 120 के बीच में कांग्रेस, हाँ, जैसे और कि आप बता जो रहे हैं। बीजेपी और जेडीएस वाली बात कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल अब खत्म सी हो गई है। हाँ, कह सकते हैं जो रुझानों में स्थिति है, जो तस्वीर है वो एकदम साफ होती हुई नजर आ रही है और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कहना जल्दबाजी होगा, कुछ ही देर में जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और आपने जो जिक्र किया कांग्रेस पार्टी का, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। हालांकि इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, बजरंग बली का मुद्दा वो यहाँ पर लेकर आए और डीके शिव कुमार को बयान देना पड़ा कि पूरे जो भी कर्नाटक में हनुमान मंदिर है उनका वो जीर्णोद्धार करवाएंगे, ये बात डीके शिव कुमार की तरफ से कही गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये, अगर कांग्रेस पार्टी विवेक सरकार बना लेती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि सिद्धारमैया की भी फैन है और डीके शिव कुमार बिल्कुल 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 शायद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी वो बजरंग बली वाले मुद्दे पे बात करता हूँ। बजरंग बली वाला मुद्दा जो बीजेपी अक्सर ऐसा करता है, बीजेपी की जो पार्टी है वो हमें हमेशा से उसका ये है कि दूसरी पार्टी को अपनी पिच पे खिलाए, मुद्दा वो सेट करे और वो खेले, लेकिन इस बार वो चीज हो नहीं पाई। इस बार मुद्दा कांग्रेस ने सेट किया कि भाई जो बीजेपी सरकार है वहां पे भ्रष्टाचार कर रही, 40% कमीशन की सरकार है। ये चीज हमने भारत जोड़ो यात्रा जब कवर की थी तब भी हमने देखा था, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। तो हम कह सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का देखिए हर चुनाव में छोटे छोटे फैक्टर बहुत बड़े बन जाते हैं। राहुल गांधी ने जो मेहनत कर्नाटक में की उस टाइम, उससे एक कार्यकर्ताओं में जोश था, एक उत्साह था, वो चुनाव के दौरान दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जमीनी स्तर के नेता उभर के आए, उन्होंने मेहनत की पार्टी के लिए। जब पार्टी के लिए मेहनत की जाएगी तो इस तरीके के चुनावी नतीजे आएंगे, ये कांग्रेस ने देखा और कांग्रेस ने ऐसा किया। शुरुआत में बीजेपी इस चीज को करती थी लेकिन वो चीज अब नहीं हो पाई, इस बार नहीं हो पाई। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस को अपनी बैटिंग पे, अपनी पिच पे लाना चाहा, लेकिन कांग्रेस उनकी पिच पे नहीं आती, उन्होंने अपना मुद्दा रखा, भाई भ्रष्टाचार की सरकार, भ्रष्टाचार का मुद्दा रखा। हाँ, 40% कमीशन वाली सरकार, जैसा कि कहते भी अगर भैया आपको नौकरी चाहिए 40% कमीशन दीजिए और नौकरी आपको कर्नाटक में मिल जाएगी। तो बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान जो बजरंग बली का मुद्दा उठाया था उस पर कांग्रेस पार्टी तब शांत थी, लेकिन जब अब नतीजे आ गए हैं तो इतनी उछल उछल कर हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है। और राहुल गांधी को आप ले लीजिए, गधे के साथ में वो अलका लांबा की तरफ से ट्वीट किया गया और शिमला पहुंच जाती है प्रियंका गांधी, पूजा पाठ हनुमान मंदिर में वो करती है, जाकू टेम्पल वो पहुंचती है, तो हम कह सकते हैं काफी ज्यादा उत्साहित पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में बिल्कुल जोश है, एक नई ऊर्जा है। इस जीत ने कांग्रेस को 2024 के लिए मेरे हिसाब से तैयार कर रही है। जीत 2024 के लिए कांग्रेस का एनर्जी बूस्टर के रूप में हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात शालू, एक चीज और भी आ रही है कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, क्योंकि ये चीज एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम गए थे कर्नाटक में, देखा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितने फैन
वहां पर सिद्धरमैया के हैं, उससे हम कह सकते हैं टक्कर में डीके शिव कुमार भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बड़े नेता हैं कर्नाटक के, डीके शिव कुमार भी और सिद्धारमैया भी, और दोनों यही चाहेंगे कि मतलब सीएम वो बने, क्योंकि 2013 से 2018 तक सिद्धारमैया सीएम रह चुके हैं और 2018 में डीके शिव कुमार सीएम बनने की चाहत रखते थे, लेकिन वो मुद्दा। अच्छा, आपकी पसंद कौन है? मेरी पसंद तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो विधायक दल है वो नेता डिसाइड करेगा। मैं अपनी पसंद तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई है नहीं मेरी। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब अब विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता को चुना जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि डीके शिव कुमार कनकपुर सीट से शायद अभी तक जो कंफर्म मेरे पास डाटा है उसमें उस हिसाब से 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, और सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। अब डीके शिव कुमार अपने इस सपने को पूरा करना चाहेंगे कि वो अब इस बार सीएम बने, और ये फाइट आपको देखने को मिलेगी। तो शालू, अभी सिद्धारमैया के जो बेटे हैं उनका बयान आया है, उन्होंने ये बात कही है कि कर्नाटक के लोगों का जो हित है वो सिद्धारमैया के सीएम बनने पर है। तो मतलब ये बयानबाजी का दौर चालू हो गया, और जैसे जैसे शाम आएगी और ये बयानबाजी जैसे जैसे सीटें कंफर्म होती जाएंगी, अभी जैसे आप बता रहे थे रिजॉर्ट बुक कर दिया गया, होटल बुक कर दिए गए, तो ये सब चीजें अब बयानबाजी सीएम पे आएगी धीरे धीरे। बिल्कुल, बयानबाजी सीएम पर आएगी। और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और जो कमान संभालना वो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा पद, और नरेंद्र मोदी का ऊपर से प्रचार करना, कर्नाटक में ही वो वहां पर रुके हुए थे और प्रचार उनकी तरफ से किया जा रहा था, उसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल शालू, देखिए मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि जमीनी स्तर के जो मुद्दे थे ना, बीजेपी ने उनको नहीं उठाया। बीजेपी ने वो मुद्दे उठाए, बीजेपी ने अली बजरंगबली, बीजेपी ने केरला स्टोरी, बीजेपी ने शिव जी का मुद्दा कि भाई गले में सांप। हाँ, वो मुद्दे उठाए, ध्यान से भटकाने की कोशिश की गई। मतलब भाई जब आप सरकार में रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने पिछले साल क्या किया, आपने पिछली सरकार में क्या किया। वो जवाब उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इन मुद्दों को उठा के ये साबित करना चाहा कि भाई हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उस पे हम चुनाव जीते। वो इस बार नहीं हो पाया, और ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है 40%, और छोटे छोटे मुद्दे, भारत जोड़ो, कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता हैं, बिल्कुल, प्रियांक खड़गे, मतलब कई फैक्टर जुड़े, और इस चुनाव में कांग्रेस को एक अच्छी और बढ़िया जीत मेरे हिसाब से मिलती हुई दिख रही। बिल्कुल, कमलनाथ कह रहे हैं कांग्रेस ने अच्छा किया है, जो प्रदर्शन है वो लगातार बता भी रहे हैं, और जो ट्वीट है वो भी लगातार पार्टियों की तरफ से सामने आ रहे हैं, जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो विपक्षी दल हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं जो जीत का फैक्टर यहाँ पर रहा कांग्रेस पार्टी के लिए, जो जमीनी मुद्दे हैं, ग्राउंड जीरो पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाई गई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हार का जो कारण हम कह सकते हैं वो ये कि जो मुद्दे हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति अक्सर वो नहीं चल पाई, वो चल नहीं पाई, वो काम नहीं कर पाई है। जो बजरंगबली का मुद्दा उठाया गया था, जो काफी छाया भी रहा था, उसको लेकर जो बयानबाजी हुई थी वो यहाँ पर काम नहीं कर पाई है। बिल्कुल शालू, आप जो कह रहे हैं कि इन मुद्दों का बीजेपी को बहुत फायदा नहीं मिला, और कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए उनको कांग्रेस को फायदा मिला, और इसलिए कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी कर रही है। बिल्कुल विवेक, सवाल यहाँ पर यही अब जहन में है, क्योंकि साफ तो हो गया है कि कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अब सवाल ये कि मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।